गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुलसी दल में चल रहा था विषय परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तक। इसमें विषय चल रहा था भक्ति सुधा सागर तरंग। आधा हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, उससे आगे। कल की कथा में था मूर्ति पूजा से भक्ति की वृद्धि में बड़ा लाभ हुआ है और उसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। अतएव भक्तों को मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोगों के फेर में भूल कर भी नहीं पड़ना चाहिए। भगवान के पूजन में इन 7 पुष्पों की बड़ी आवश्यकता है। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 इंद्रिय संयम, नंबर 3 दया, नंबर 4 क्षमा, नंबर 5 मनोनिग्रह, नंबर 6 ध्यान, नंबर 7 सत्य। इन पुष्पों द्वारा की जाने वाली पूजा से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने प्राकृत पुष्पों से नहीं होते, क्योंकि उन्हें उपकरणों की अपेक्षा भक्ति विशेष प्यारी है। भक्त के सिवा और किसी में इन फूलों से भगवान को पूजने का सामर्थ्य नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान की प्रतिमाओं के अतिरिक्त सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, अनंत, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और संपूर्ण प्राणी, इन 11 को भगवान मानकर इनकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग सब प्राणियों में सदा निवास करने वाले, सबके आत्मा और ईश्वर परमात्मा को भुलाकर प्राणियों से तो हिंसा और द्वेष करते हैं, पर भेदभाव सहित प्रतिमा पूजन बड़ी विधि से किया करते हैं, उनकी वह पूजा विफल होती है। वे भगवान की अवज्ञा करते हैं, उन पर भगवान संतुष्ट नहीं होते। सब प्राणियों के अंदर रहने वाले, भगवान से बैर रखने वाले और उनका अनादर करने वाले लोगों को कभी शांति सुख नहीं मिल सकता, भागवत में कहा गया है। परंतु कोई भी किसी भी तरह भगवान की पूजा करे, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अतएव प्राणी मात्र में भगवान की भावना कर तन मन धन से उनकी पूजा करना प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है। भगवान सर्वत्र हैं, इससे भजन का अच्छे से अच्छा और समझ में आने योग्य स्थल प्राणी मात्र है। प्राणियों में जो दुखी हैं, अपंग हैं, निराधार हैं, उनकी सेवा ही भगवत सेवा है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, रोगी को सेवा, गृहहीन को आश्रय, भयातुर को अभय और वस्त्रहीन को वस्त्र श्रद्धा और सत्कार पूर्वक कर्तव्य समझकर देना, सर्वभूत स्थित भगवान की पूजा करना है। आवश्यकतानुसार मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, अनाथाश्रम, विधवाश्रम, औषधालय, कुआं, तालाब आदि का भगवत प्रीत्यर्थ निर्माण, स्थापन और सत्यता पूर्वक संचालन करना भी भगवत पूजन ही है। पूजन भक्ति में राजा पृथु, अम्बरीश, अक्रूर जी, सबरी, मीरा और धन्ना आदि माने जाते हैं। वंदन। भगवान की मूर्ति, संत महात्मा, भगवत भक्त, माता पिता, आचार्य, पति, ब्राह्मण, गुरुजन और प्राणी मात्र के प्रति भगवान की भावना से नमस्कार करना, नम्रता युक्त बर्ताव करना वंदन भक्ति है। भक्त की बुद्धि में जगत हरिमय हो जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जीव, जंतु, वृक्षादि, नदी, समुद्र, इन सबको भगवान का शरीर समझकर अनन्य भाव से प्रणाम करना चाहिए। श्री अक्रूर जी, अर्जुन जी आदि बंदन भक्त गिने जाते हैं। दास्य, भगवान को एकमात्र स्वामी और अपने को नित्य सेवक मानकर भक्ति करना।
केवल सेवक मानना ही नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण बड़ी सावधानी, नित्य नए उत्साह और बढ़ती हुई प्रसन्नता में मन, बुद्धि, शरीर द्वारा निष्काम भाव से बाह्यांतर सेवा करते रहना कर्तव्य है। जितनी अधिक सेवा हो उतना ही हर्ष बढ़ना दास्य भक्ति का लक्षण है। सच्चा भगवत सेवक सदा सेवा मिलती रहने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं चाहता। जिन भाग्यवानों का चित्त भगवान की सेवा में संलग्न है, उनको मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होता है। भागवत में कहा गया है, जो सेवा के बदले में भगवान से कुछ चाहता है वह भृत्य नहीं व्यापारी है। निष्काम सेवक को किसी भी फल की अभिसंधि नहीं होती। निष्काम सेवक का धर्म स्वामी के इशारे पर चलता ही होता है। कोई कैसा ही मन के प्रतिकूल कार्य हो, प्रभु का इशारा मिलते ही वह उसके अनुकूल बन जाता है। जैसे आदर्श सेवक श्री भरत जी का श्री राम के संकेतानुसार वन से पुनः अयोध्या में लौट आना। सेवक कभी मन मारकर या बेगार समझकर सेवा नहीं करता। सेवा में प्रत्येक क्षण उसकी प्रसन्नता बढ़ती रहती है और वह किसी तरह का शुल्क लेकर सेवा नहीं करना चाहता। इसी से गोपियों ने अपने को निःशुल्क सेविका और प्रहलाद जी ने निष्काम दास बतलाया था। अपूर्व दास भक्त हनुमान जी महाराज ने कभी कुछ नहीं मांगा। बिना मांगे उन्हें अमूल्य हार दिया गया तो उसको भी राम से रहित जानकर नष्ट कर दिया। कभी मांगा तो केवल नित्य सेवा का शुभ अवसर मांगा और कहा कि हे नाथ, मुझे वह भव बंधन को काटने वाली मुक्ति मत दीजिए, जिससे आपका और मेरा स्वामी सेवक का संबंध छूटता है। मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता। भक्त को चाहिए कि वह सारे विश्व को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी निष्काम सेवा करे। विश्व का सेवक ही परमात्मा का सेवक है। विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहले विश्व नाम से ही परमात्मा का निर्देश किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज, प्रहलाद जी और गोपियाँ इस श्रेणी के भक्तों में माने जाते हैं। सख्य भगवान को ही अपना परम मित्र मानकर उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देना। मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के संकट को बहुत बड़ा और उसके सामने अपने बहुत बड़े संकट को तुच्छ समझना, मित्र को बुरे पथ से हटाकर अच्छे में लगाना, उसके दोषों को ना देखकर गुण प्रकट करना, देन लेन में शंका ना करना, शक्ति भर सदा हित करना, विपत्ति में 100 गुना प्रेम करना। ये मित्र के लक्षण गोसाई जी महाराज तुलसीदास जी ने बतलाए हैं। अकारण सुहृद भगवान इन गुणों से स्वाभाविक ही विभूषित हैं। मनुष्य में इन गुणों की पूर्णता नहीं मिल सकती। इसीलिए सख्य करने योग्य केवल परमात्मा ही है। भक्त को चाहिए कि वह इन गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। सच्चे भक्तों में तो इन गुणों का विकास होता ही है। वह समस्त चराचर जगत को भगवान का रूप समझकर सबसे प्रेम और मित्रता का व्यवहार करता है। इसी से भगवान ने भक्त को जगत का मित्र बतलाया है। भगवान का सखा भक्त अपना हृदय खोलकर भगवान के सामने रख देता है, यानी छल कपट का वह सर्वथा त्यागी होता है। सुख दुख में वह भगवान की ही सत्सम्मति चाहता है, भगवान को ही अपना समझता है और अपने घर द्वार धन दौलत सब पर उस सखा रूप भगवान का ही निरंकुश अधिकार समझता है। उससे उसका प्रेम स्वाभाविक ही होता है। उसमें स्वार्थ या कामना का कलंक नहीं रहता। ऐसे मित्रों में अर्जुन जी, उद्धव जी, सुदामा जी, श्रीदामा आदि के नाम लिए जाते हैं। आत्मनिवेदन यह नवधा भक्ति का अंतिम सोपान है। भक्त अपने आप को अहंकार सहित सर्वथा सदा के लिए परमात्मा के समर्पण कर देता है। ऐसा भक्त ही निष्किंचन कहलाता है। यह अवस्था बहुत ही ऊंची होती है। राजा बलि ने साकार भगवान के चरणों में अपने को अर्पण करके और याज्ञवल्क्य जी, सुखदेव जी, जनक आदि ने भी नित्य निर्विकार निर्गुण निराकार भगवान में अपना अहंकार सर्वतोभावेन विलीन करके आत्मनिवेदन भक्ति को सिद्ध किया था। यही भागवतोक्त नवधा भक्ति के भेद हैं।
34वां है श्री रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज ने नवधा भक्ति का क्रम यूँ बतलाया है। नंबर 1 सत्संग, नंबर 2 भगवत कथा में अनुराग, नंबर 3 मान रहित होकर गुरु सेवा करना, कपट छोड़कर, चौथा है कपट छोड़कर भगवान के गुण गाना, 5वां है दृढ़ विश्वास से राम नाम जप करना, 6वां है इंद्रिय दमन, शील, वैराग्य आदि सत्पुरुषों द्वारा सेवनीय धर्म में लगे रहना, 7वां है जगत को हरिमय और संत को हरि से भी अधिक समझना, सबसे छल छोड़कर सरल बर्ताव करना, 8वां है और 9वां है भगवान पर दृढ़ भरोसा रखकर हर्ष विषाद ना करना। श्री आध्यात्म रामायण में भी कुछ रूपांतर से नवधा भक्ति का ऐसा ही वर्णन है। संभव है श्री गोसाई जी ने यह प्रसंग वहीं से लिया हो। 35वां है देवर्षि नारद जी ने भक्ति के 11 भेद बतलाए हैं। गुण महात्म्याशक्ति, रूपाशक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदन आशक्ति, तन्मयाशक्ति और परम विरहाशक्ति। नारद सूत्र। 36वां है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 रस भक्ति के माने जाते हैं। वेदांती भक्तों ने शांत, सख्य, श्री गोसाई जी महाराज ने दास्य, श्री पुष्टि मार्गीय वैष्णव आचार्यों ने वात्सल्य और श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य को प्रधान माना है। 37वां है कतिपय भक्ताग्रगण्य महानुभावों ने शरणागति को ही प्रधान माना है। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। अवश्य ही शरण सच्ची होनी चाहिए, फिर भगवान उसका सारा जिम्मा ले लेते हैं। भगवान ने कहा है, सब धर्मों को छोड़कर तू मुझ एक की शरण हो जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता न कर। इससे अधिक आश्वासन और कैसे दिलाया जा सकता है। शरणागत भक्त सर्वथा भगवान के अनुकूल होता है। शरणागति त्रिविध है, मैं भगवान का, भगवान मेरे और मैं वह एक ही हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। बस शरणागति में ही भक्ति साधन का उपसंहार है। शरणागत भक्त भगवान की आज्ञा अनुसार चलने वाला, भगवान के प्रत्येक कठोर से कठोर विधान में संतुष्ट तथा भगवान का ही अनुकरण करने वाला है। 38वां है जो मनुष्य भक्त बनना चाहता है परंतु भगवान के सद्गुणों का अनुकरण नहीं करना चाहता, उसकी भक्ति में संदेह है। भक्त को चाहिए कि वह भगवान श्री राम जी की पितृमातृ भक्ति, भ्रातृ स्नेह, एक पत्नी व्रत, मर्यादा पालन, शूरवीरता, नम्रता, प्रजावत्सलता, क्षमता, तेज, क्षमा, मैत्री और भगवान श्री कृष्ण के सखा प्रेम, गीता ज्ञान, सेवा, दुष्ट दलन, शिष्ट संरक्षण, निष्काम कर्म, न्याय युक्त, मर्यादा रक्षण, समता, शौर्य, प्रेम आदि गुणों का अनुकरण करे। 39वां है भक्ति का साधन केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं। अतएव भक्त बनना चाहिए, भक्ति दिखलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भक्ति हृदय का परम गुह्य धन है, तमाशा या खिलौना नहीं। 40वां है भक्त किसी प्रकार की भी कामना के वश नहीं होता। जो किसी कामना के लिए भक्ति करते हैं वे असल में भगवान और भक्ति का मूल्य घटाते हैं। स्वार्थ और प्रेम में बड़ा विरोध है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। 41वां है इंद्रिय सुख के लिए भक्ति करने वालों की बुद्धि में भगवान या भक्ति साधन है और विषय सुख साध्य वस्तु है। वे विषय को भगवान से बड़ा समझते हैं। जो लोग विषय सुख के साथ साथ ही भगवत प्राप्ति का सुख चाहते हैं वे या तो मूर्ख हैं नहीं तो पाखंडी। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। भगवान की चाह हो तो विषयों की प्रीति छोड़ो। 42वां है भक्त अकिंचन कहलाता है क्योंकि वह अपना सर्वस्व मैं मेरे सहित शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देता है।
उसके पास अपनी कहलाने वाली कोई वस्तु नहीं रह जाती। जिसके पास कुछ ना हो वही तो अकिंचन है। ऐसे अकिंचन भक्त भगवान को बड़े प्यारे होते हैं। भगवान उनकी चरण रज पाने के लिए उनके पीछे पीछे घूमा करते हैं, क्योंकि वे भक्त ब्रह्मा इंद्र का पद, चक्रवर्ती राज्य, पाताल का राज्य, योग की 8 सिद्धियों और मोक्ष को भी नहीं चाहते। मुक्ति तो उनके पीछे पीछे डोला करती है। भगवान को ऐसे भक्त ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी और अपने आत्मा से भी बढ़कर प्रिय होते हैं। वास्तव में ऐसे ही अकिंचन, शांत, दांत, ईश्वरार्पित चित्त, अखिल जीव वत्सल, विषयावांछा रहित भक्त उस परमानंद रूप परमात्मा के आनंद का रस जानते हैं। भागवत में ऐसा कहा गया है। 43वां है, ऐसे भक्तों के ममत्व की चीज़ अगर कोई रहती है तो वह केवल भगवान के चरण कमल रहते हैं। इसी से वे भगवान के हृदय में निरंतर बसते हैं। 44वां है, भक्त शरीर, वाणी और मन से 3 प्रकार के व्रतों का आचरण किया करते हैं। शरीर से हिंसा, व्यभिचार, अस्तेय का सर्वथा त्याग कर सबकी सेवा किया करते हैं। वाणी से किसी की चुगली निंदा ना कर सत्य, मधुर और हितकर भाषण तथा वेदाध्ययन और नाम संकीर्तन किया करते हैं। और मन से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अकपटता, निरभिमानिता, निर्वैरता का पालन करते हुए सबका कल्याण चाहा करते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी, शरीर से छिपकर पाप करता है वह सर्वांतर्यामी भगवान को वास्तव में मानता ही नहीं। यह तो एक प्रकार का नास्तिक है। 45वां है, भक्ति में श्रद्धा मुख्य है। भगवान को कोई व्यक्ति श्रद्धा से 1 बूंद जल अर्पण करता है तो भगवान उससे भी तृप्त होते हैं। 12 पुराण में कहा गया है, श्रद्धावान ही ज्ञान पाते हैं। भगवान को श्रद्धावान अत्यंत प्रिय हैं। भगवान के मत के अनुसार बरतने वाले श्रद्धायुक्त पुरुष कर्मों से छूट जाते हैं। जो श्रद्धावान योगी भगवान में मन लगाकर उन्हें भजता है वह सबसे श्रेष्ठ है। 46वां है, कुछ लोगों का कहना है कि वर्णाश्रम धर्म भक्ति में बाधक है। इसको छोड़ देना चाहिए। बस केवल भक्ति करो। संध्या, तर्पण, बलि, वैष्णदेव आदि किसी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब वर्ण धर्म के झंझट त्याग देने चाहिए। परंतु यह कथन ठीक नहीं है। जो लोग हरि रस पान से मत्त होकर वर्णाश्रम की सीमा को लांघ गए हैं अथवा जिनका वर्णाश्रम में अधिकार ही नहीं है उनकी बात दूसरी है। परंतु वर्णाश्रम के मानने वाले साधकों को यह धर्म व्यवस्था अवश्य माननी चाहिए। वर्णाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है पर पूरा साधक है। नारद जी कहते हैं, जब तक परमात्मा में एकांतिक निष्ठा ना हो जाए तब तक शस्त्र का रक्षण करना चाहिए, नहीं तो गिरने का भय है। नारद सूक्ति, नारद भक्ति सूत्र का में कहा गया है। जो वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं वे नरकों में पड़ते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है। अतएव वर्णाश्रम धर्मी सज्जनों को वर्णाश्रम के कर्म भगवद अर्थ निष्काम भाव से अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें भक्ति में सहायता मिल सकेगी। 47वां है, पर इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि माया के बंधन से मुक्त होने के लिए तो केवल भक्ति ही सर्वोत्तम उपाय है। गीता में कहा गया है, भागवत में भी कहा गया है। 48वां है, जो मनुष्य भक्त कहलाकर धन, मान, बड़ाई, स्त्री, पुत्र आदि की प्रीति में प्रसन्न और दरिद्रता, अपमान, निंदा, स्त्री पुत्र आदि के नाश में दुखी होता है और भगवान को कोसता है, वह वास्तव में भक्त नहीं है। सच्चा भक्त इन आने जाने वाले विषयों की कभी कोई परवाह नहीं करते। सच्चा भक्त इन आने जाने वाले विषयों की कभी कोई परवाह नहीं करता। उसके लिए जीवन मरण समान है। अमावस्या की कालरात्रि और पूर्णिमा की निर्मल ज्योत्सना दोनों में ही वह अपने प्रियतम भगवान का मनोहर वदन निरख कर निरतिशय आनंद लाभ करता है।
उसे न सुख की स्पृहा होती है न दुख में उद्विग्नता। 49वां है, भक्ति की तो अग्नि परीक्षाएं हुआ करती हैं। प्रहलाद का अग्नि में पड़ना, हरिश्चंद्र का रानी को बेचकर डोम का दासत्व करना, राजा शिवी का अपना मांस काट कर देना, दधीची का अपनी हड्डियां देना, मयूर ध्वज का पुत्र को चीरना, पांडवों का बन बन भटकना, हरिदास का कोड़ों की मार से व्याकुल ना होकर भी हरि नाम पुकारना, ईसा का सूली पर चढ़ जाना आदि। जो इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है वही यथार्थ भक्त है। 50वां है, पीड़न, प्रहार, निर्यातन, निष्कासन, अत्याचार, अपमान आदि तो भक्त के अंग आभूषण होते हैं। भक्त को अपने जीवन में इनका सदा ही स्वागत करना पड़ता है। संसार के लोग उसके जीवन काल में प्रायः इन्हीं पुरस्कारों से उसकी पूजा किया करते हैं। श्री हरिदास जी, श्री नित्यानंद जी, कबीरदास जी, नरसिंह जी, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, मीरा जी आदि सब इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। 51वां है, हजार अत्याचार सहन करने पर भी सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाला क्षमा स्वरूप प्रेमी भक्त किसी का भूलकर भी बुरा नहीं चाहता, बल्कि प्रहलाद और हरिदास की तरह उन सब के कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है। 52वां है, भक्त नित्य निर्भय होता है, जो सब में सब समय अपने प्राणाराम प्रभु को देखता है। वह किससे और कैसे डरे? बात बात में डरने वाले भक्त नहीं हैं। हाँ, पाप करने में ईश्वर से अवश्य डरना चाहिए। 53वां है, भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित प्रतिबंधक हैं, इनसे बचने का उपाय करना चाहिए। दंभ, काम, क्रोध, लोभ, असत्य, अहंकार, द्वेष, द्रोह, हिंसा, सिद्धियाँ, भक्ति का अभिमान, अपवित्रता, मान बढ़ाई की इच्छा, निंदा अपमान की परवाह, ब्रह्मचर्य की हानि, स्त्री और स्त्री संगियों का संग, विलासिता, घृणा, नेतागिरी, आचार्य निर्भर करने वाला, जन्म, कर्म, वर्ण, आश्रम और जाति, शरीर में अहम भाव न करने वाला, यहाँ पर 1-2 पेज गायब हैं। 53वां नंबर था और अब है 58वां नंबर। सनत कुमार, व्यास जी, सुखदेव, शांडिल्य, गर्ग जी, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान जी और विभीषण आदि भक्ति के आचार्य माने गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है। 59वां है, इस भक्ति साधन में सबका अधिकार है। ब्राह्मण, चांडाल, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी को भक्ति के द्वारा भगवान के परम धाम की प्राप्ति संभव है। भगवान का आश्रय लेने वाले अंत्यज, स्त्री, वैश्य, शूद्र सभी देश और सभी जाति के मनुष्य भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके हैं। चांडाल, पुक्कश आदि यदि हरिचरण सेवी हैं तो वे भी पूजनीय हैं, पद्म पुराण में कहा गया है। 60वां है, भक्ति से ही जीवन सफल हो सकता है। जो भगवान से विमुख हैं वे लोहार की धोकनी के समान व्यर्थ सांस लेकर जीते हैं। ऐसे लोगों को घर, संतान, धन और संबंधियों को अनिच्छा से त्याग कर नीच योनियों में जाना पड़ता है, भागवत में कहा है। 61वां है, भक्त का कभी नाश नहीं होता, गीता। सब प्राणियों के निवास स्थान समझकर भगवान की भक्ति करने वाला भक्त मृत्यु को तुच्छाति तुच्छ समझकर उसके सिर पर पैर रखकर वैकुंठ में चला जाता है, भागवत में कहा गया है। 62वां है, भक्ति परम शांति और परमानंद रूपा है। इसके साधन में भी आनंद है। परमात्मा का सहारा होने से गिरने का भय भी नहीं है। सच्चे सुख को पाने के लिए आज तक भक्ति के समान कोई भी साधन दुनिया में और नहीं मिला।
अतएव भक्ति ही करनी चाहिए, यही एकमात्र अवलंबन है। भक्त ही संसार से तरता है और सब लोगों को तारता है। नारद सूक्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति सुधा सागर तरंग, ये चैप्टर आज पूरा हो गया है। कल होगा भक्त का चरित्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।